इमेजिन कि आप एक ऐसे देश के सिटीज़न हैं, जहाँ हर कोई पढ़ा लिखा और समझदार हो, जहाँ हर किसी को अपने अधिकार और फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पता हो। अब आप बोलोगे कि यार कहीं मैं अमेरिका की बात तो नहीं कर रहा? नहीं, मैंने पढ़े लिखे और समझदार देश की बात करी है। अपने आप को समझदार मानने वाले की नहीं। लिटरेसी के पर्सपेक्टिव से अपने देश का हाल कुछ ऐसा है कि या तो यहाँ पे गँवार मिलेंगे या फिर पढ़े लिखे गँवार। हालाँकि कुछ समझदार लोग भी हैं, मेरी तरह। मगर इसी बात का फ़ायदा हमारे यहाँ की सरकारें और नेता उठाते आए हैं। द पॉलिटिक्स ऑफ फियर। देयर इज़ अ फेमस प्रोवर्ब व्हिच सेज नॉलेज कैंसल्स फियर। इसका मतलब है कि ज्ञान किसी भी इंसान के डर को ख़त्म कर देता है। अब राजनीति के इस गंदे खेल में अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी या इंडिविजुअल को भी अगर अपने पॉलिटिकल करियर में स्टेबिलिटी और सफलता चाहिए, तो उसका सबसे आसान चीट कोड होगा कि डर की राजनीति करना। कम्युनिटी पे खतरा आ जाने का डर, कास्ट पे खतरा आ जाने का डर, धर्म पे खतरा आ जाने का डर। एक्स एक्स कास्ट के लोगों ने वाई कास्ट के लोगों को मार डाला, या वाई कास्ट के लोगों ने एक्स कास्ट के लोगों को मार डाला। एक्स धर्म के लोगों ने वाई धर्म के लोगों को मार दिया, या वाई धर्म के लोग अब एक्स धर्म के लोगों के लिए खतरा बन चुके हैं। अब इस सब में जो लोग फँस जाते हैं, वो इनका लॉयल वोट बैंक बन जाते हैं। वहीं एक समझदार आदमी या फिर एक एजुकेटेड वोटर कभी इन सब चीज़ों में फँसेगा ही नहीं। वो जानता है कि ये सब तरीके होते हैं वोट लेने के। लोगों को डरा के, लोगों को धमका के, जब उनके रक्षक ये लोग बन जाते हैं, तो लोग इन पे पूरा भरोसा करते हैं और अपने डर की वजह से अपना सारा वोट इन्हीं को दे देते हैं। द वाई फैक्टर। एजुकेटेड वोटर मीन्स अ क्वेश्चनिंग वोटर। भारत इस दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और इसमें मज़ाक वाली बात ये है कि जब भी कोई वोटर सवाल पूछता है, तो वही डेमोक्रेसी एंटी नेशनल हो जाती है। देखो, सरकार कभी अपोज़िशन से नहीं डरती। सरकार ना ही कभी इलेक्शन से डरती है। सरकार डरती है एक ऐसे वोटर से जो सवाल पूछता है। क्योंकि अनएजुकेटेड वोटर हमेशा स्लोगन्स के पीछे भागेगा। वो हमेशा इमोशनल होके वोट देगा। वो कभी देखेगा ही नहीं कि इस सरकार ने उसका कितना भला करा है या कितना नुकसान किया। वहीं एक अवेयर वोटर हमेशा सरकार से उसकी अकाउंटेबिलिटी माँगता है। वो पूछता है कि रिज़ल्ट कहाँ पे है? जब भी इस देश में कोई दुर्घटना होती है, तो वो एक चीज़ जो सरकार और इस पूरे सिस्टम को डरा के रखती है, वो है कि कहीं पब्लिक आवाज़ ना उठा दे। कहीं अब लोग सवाल ना पूछने लग जाएँ। कहीं अब उन्हें जवाब ना देना पड़ जाए उनकी खुद की गलती का। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले नोएडा में हुआ। एक 27 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता, जिसने नोएडा कॉर्पोरेशन की करप्शन और लापरवाही की वजह से एक सेप्टिक टैंक में घुट-घुट कर अपनी जान दे दी। सोचो क्या बीत रही होगी उस फैमिली पर जिसने अपना नौजवान लड़का खोया है। मणिपुर में जो रूथलेस वायलेंस हुआ, या फिर वो जो इमरजेंसी के समय पे कॉन्स्टिट्यूशन को सीधा-सीधा वायलेट किया गया। और जब इन सब के विरोध में आवाज़ उठती है तो सुधार होता है, भले ही उसमें समय लगे। द वाई फैक्टर शेक्स देयर पॉलिटिकल करियर स्टेबिलिटी। द फ्रीबी ट्रैप। मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। सरकार बोलेगी फ्री पैसा, फ्री पानी, फ्री बिजली, और लोग बोलेंगे कितनी अच्छी सरकार है, कितना भला कर रही है, कितनी चिंता है इसे हमारे बारे में। लेकिन अब ये नहीं पूछोगे कि इस फ्री के बिल को भरेगा कौन? तुम ही। देखो, फ्रीबी कोई लोक कल्याण नहीं है। ये एक तरीका है ज़रूरतमंदों की डिपेंडेंसी खत्म कर देने का, उन्हें अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाने का। एक शॉर्ट टर्म एडिक्शन जो लोगों की सेल्फ डिपेंडेंसी खत्म कर देता है, और उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें फ्री मिल रहा है। वो ये नहीं समझ पाते कि इस सब का एक भारी रकम वो चुका रहे हैं अपना वोट देकर। फ्री का राशन, फ्री की बिजली, फ्री का पैसा। तुम्हें कभी ये पता ही नहीं लगने देगा कि स्कूल आज भी उतनी ही बेकार हालत में है, हॉस्पिटल आज भी उतने ही अंडरस्टाफ्ड हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी उतना ही धीमा है, और एम्प्लॉयमेंट आज भी वैसी की वैसी है। क्योंकि देश के पास पैसा लिमिटेड है, और अगर वो भी फ्री में ही चला जाएगा, तो एक्चुअल डेवलपमेंट होगी कैसे? कैसे करोगे तुम असली विकास? एक अवेयर वोटर कभी इस सब में नहीं फँसेगा, क्योंकि वो जानता है कि फ्री भी एक तमाचा है टैक्स पेइंग मिडल क्लास पे। एक तमाचा है हार्ड वर्किंग लोगों पे जो कमा के खर्च करते हैं। यूथ को स्किल से ज़्यादा सब्सिडी पे डिपेंड कर रहा है। फ्रीबीज़ देने वाली सरकार आपके माँ-बाप की तरह नहीं होती कि वो आपसे किसी तरह के रिटर्न की उम्मीद ही ना करे। वो एक डीलर की तरह होती हैं जो पहले तो आस लगवाएगी और फिर आपको कंट्रोल करेगी। एन एजुकेटेड वोटर नोज़ दिस कि आज फ्री मिलेगा, कल को चॉइस ही चली जाएगी।
और इसलिए जो सरकारें होती हैं, ये कभी चाहेंगी नहीं कि उनके वोटर कभी पढ़े लिखें और समझदार बनें। इसलिए कभी आपके एजुकेशन पे ढंग से इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे। यही रीज़न है कि वो उन्हें आपको बाँटती हैं क्योंकि अगर आप एजुकेटेड होगे, तो उनका वोट बैंक पूरा हिल जाएगा। आप समझ जाओगे कि आपको लूटा जा रहा है, आपको ठगा जा रहा है, आपको टुकड़ों-टुकड़ों में डिवाइड करा जा रहा है, आपका इस्तेमाल करा जा रहा है और आप फिर उनको वोट नहीं दोगे। आप सवाल पूछने लगोगे, आप उनकी अकाउंटेबिलिटी माँगोगे, आप उनसे क्रेडिबिलिटी माँगोगे, लेकिन इन्हीं चीज़ों से ये लोग डरेंगे। आई होप कि आपको ये मेरा कंटेंट समझ में आया हो और थोड़ा यूज़फुल भी लगा हो। तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स ताकि वो भी मेरी तरह एक एजुकेटेड वोटर बन सकें। बाय।